Okay, good morning to all of you students. कल हम लोग पॉलिसी पढ़ रहे थे, उसका फंक्शन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। प्रोटीन सिंथेसिस जो भी होती है उसको प्रोसेसिंग करना, पैकेजिंग करके सेल में जहां जरूरत हो वहां भेजना। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम। देखो इसका लाइसोसोम का बहुत तरह का नाम है। एक डाइजेस्टिव बैग है, डेमोलिशन स्क्वाड है, स्कैवेंजर्स बोलते हैं इसको, सेलुलर हाउसकीपर भी बोलते हैं, एंड सुसाइड बैग। ठीक है। एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है? सेल से गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम। गार्बेज समझते हो ना, वेस्ट मैटर, उसको सेल से निकल करके बाहर करना। तुम लोग को हम मेटाबॉलिज्म पढ़ा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस से बहुत तरह का चीज बनता है। कभी कभी सेल के अंदर में बाहर से बैक्टीरिया घुस जाता है, वायरस घुस जाता है, बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको मारता है, उसमें भी वेस्टेज पदार्थ बनता है। मारने की क्रिया कैसे होता है, क्या होता है, तुम लोग को बाद में उसको पढ़ाएंगे। बॉडी में सेल के अंदर में ब्लड में वो जो तुम्हारा एंटीबॉडी होता है, वो एंटीबॉडी बैक्टीरिया को, वायरस को क्या करता है, उसको नष्ट कर देता है, और नष्ट करने से उसमें वेस्टेज मैटर बनता है। इस कारण इसको कर दिया जा सकता है। अच्छा, एक तो चीज बताते हैं, सुनो। कभी कभी कई बार चोट लग जाने से, ठीक है, कभी कभी चोट लग जाने से कोई सपोज ऐसा नहीं हो, तुमको हम बेड से बहुत कस के हम मारते हैं, सपोज हम नहीं मारते। अगर चोट लग गया, किसी को कोई पेट लग गया है, वहां पर लाल होकर फूल जाता है ना, स्वेलिंग हो जाता है, पेन करता है, और धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, लाल हो जाता है। पता है क्या होता है? ड्यू टू दिस लाइसोसोम प्रेजेंट इन द सेल। चोट लगने से क्या होता है? चोट लगने का एरिया में सेल्स जो है डैमेज हो जाती है, टूट जाती है, उसका साइटोप्लाज्म टूट जाती है। साइटोप्लाज्म टूटने से क्या हो जाता है? उसमें से लाइसोसोम बिखर जाता है, बिखर करके दूसरा सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें जाकर के अटैक करता है। उसको या तो डिप्रेशन कर देता है या डाइजेस्ट कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। इसलिए सुसाइड अपने आप होता है। ऑटोमेटिक रिएक्शन, बॉडी में अंदर में रिएक्शन। एक सेल का लाइसोसोम दूसरे सेल के लिए वो डाइजेशन का काम करेगा, डाइजेस्टिव का काम करेगा, डिस्पोजल का काम करेगा, उसको भी नष्ट कर देगा, तोड़ देगा सेल। वो सेल टूट जाएगी, उसका लाइसोसोम निकल करके दूसरा सेल को भी डैमेज कर देगा। लेकिन तुम्हारा को जानना है, एनसीईआरटी किताब में जो लिखी हुई है, जो बाहर से बैक्टीरिया, वायरस भी जो आया उसको नष्ट कर देना, सेल के अंदर जैसे लिया उसको डाइजेस्ट कर देना, उसके बाद उसको बाहर कर देना, इसलिए उसको गार्बेज डिस्पोजल बोलते हैं। स्कैवेंजर्स, तुम लोग नीचे के क्लास में पढ़े हो, स्कैवेंजर्स में कुछ चिड़िया का नाम तुम लोग पढ़े बच्चा क्लास में, टारगेट जो है यहाँ दिया गया स्कैवेंजर। स्कैवेंजर का एग्जाम्पल है, नीचे क्लास से कुछ तालुका करते हैं तो तुमको समझ में आएगा। क्रो, हलचल, ये सब कुछ जो है ना, ये सब चिड़िया को, बर्ड्स को हम लोग स्कैवेंजर्स बोलते हैं। क्या करते हैं? सफाई कर्मी। ये क्या स्कैवेंजर? सफाई कर्मी। सफाई कर्मी मतलब क्या हो गया? बाहर में चूहा मारा हुआ है, कोई डेड बॉडी मारा हुआ है, भालचार, उसके बाद क्रो, वो आकर के उसको पिकअप करके खा लेते हैं। हमारा एरिया सराउंडिंग जो है वो साफ हो जाता है, इसीलिए उसको हम लोग उस सब चिड़िया को, भालचार को उसको सफाई कर्मी के रूप में, सफाई कर्मी वाला चिड़िया को मानते हैं, उसमें स्कैवेंजर्स मानते हैं। इसका नाम स्कैवेंजर इसलिए है जो
बॉडी के अंदर कुछ उस तरह का पॉइजनस सब्सटेंस अगर बना, वायरस बैक्टीरिया मर करके बना या कोई चीज बाहर से घुस गया अंदर में, तो इसको ये स्कैवेंज करता है, मार देता है, मार करके क्या करता है, उसको खा जाता है, बाहर कर देता है, फिर उसको डाइजेशन करता है। हम लोग कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग बायोलॉजी में 9th क्लास में सेल का चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तुम लोग को एक तो वर्ड एंजाइम, तुम लोग को एक तो वर्ड एंजाइम, ये क्या होता है, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम क्या होता है, बायोलॉजिकल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। तुम लोग 10th क्लास में जाके पढ़ोगे, ये क्या करता है, एंजाइम जो है, हम लोग जो भी गोश्त खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट बॉडी खाते हैं, उसको तोड़ करके, उसको तोड़ करके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो है एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में डाइजेस्टिव एंजाइम जो है गोश्त यानी कि फिश, उसके बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इसको तोड़ करके वाटर सॉल्यूबल तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, वाटर सॉल्यूबल बन देता है। वाटर सॉल्यूबल बन जाता है तो हमारा बॉडी में वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। हाँ, तो एंजाइम समझ रहे हो, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसलिए बोलते हैं, ये लाइसोसोम एक तरह का अपने अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलती है। क्या निकलती है, डाइजेस्टिव एंजाइम निकलती है। निकल करके बैक्टीरिया, वायरस, सब कुछ जो है उसको तोड़ करके ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, ओके। अगर आप लोग का कोई सेल अपने आप डैमेज हो गया, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो या किसी भी एक्सीडेंटल इन्फेक्शन हो, उसके चलते वो जो क्या हो गया, डैमेज हो गया, उसका डैमेज वाला पोर्शन को भी वो बाहर कर देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर हाउसकीपर। सेल के अंदर में हाउसकीपर का मतलब जो है, जो हाउस को बढ़िया से साफ स्वच्छ रखता है, इसको हाउसकीपर का काम ये है। तो इसलिए इसको सेलुलर हाउसकीपर भी बोलते हैं। सेल के अंदर में डैमेज सेल को भी वो भी करते हैं। ये लाइसोसोम जो है ना, ये एनिमल सेल में ही मिलता है। इसका रूट क्या है, इसका रूट है स्मॉल सेल। स्मॉल सेल। आप तुमसे अगर जो सवाल करेंगे, इसमें मेम्ब्रेन है कि मेम्ब्रेन नहीं है, बोलो तो मेम्ब्रेन ऑर्गन की है कि मेम्ब्रेन नहीं है। तुम लोग को हम विदाउट मेम्ब्रेन हम बोले थे क्या क्या है, नहीं है। विदाउट मेम्ब्रेन हम सब परीक्षा लेंगे। एक तो आंसर हम दे देते हैं, न्यूक्लियस में नहीं होता है, राइबोसोम में नहीं होता है। देखो कहाँ होता है, कहाँ किसमें डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन किसमें, इसको याद करना है। मेम्ब्रेन किसमें है, किसमें नहीं है। जिसमें है उसको नीचे दाग मार करके, डबल दाग मार करके हम डबल मेम्ब्रेन जो है उसमें लिख दिए। इसमें क्या है, ये एक मेम्ब्रेन पाउडर, इसमें एक मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम में मेम्ब्रेन होता है।
सेल ऑर्गेनिज्म। माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल नंबर में है, ए है ई, और सिंगुलर नंबर में माइटोकॉन्ड्रियम होता है, हम लिखा है। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये डबल मेम्ब्रेन है। ये भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन है, साइटोप्लाज्म में होता है, इसलिए साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इसको। कहां नहीं होता है? एब्सेंट। बैक्टीरिया एंड RBCs मतलब रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स ऑफ मैमल्स। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के अंदर में सेलुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये क्या करता है, इसका काम है ये ऑक्सीजन को कैच करता है, पिकअप करता है और ऑक्सीजन को यूज करता है वो चीज में ऑक्सीडाइज करती है। ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजेज माइटोकॉन्ड्रिया में प्लूरल नंबर है, इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया यूज। माइटोकॉन्ड्रियम बोलेंगे तो यूज। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोहाइड्रेट, carbohydrates and fats, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज कर देगा तो उसमें क्या होगा, विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइज करने के बाद रिलीज क्या होगा, एंड रिलीज एनर्जी निकालेगा, वाटर निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। मेन मुद्दा हो गया, ठीक है। अब आप देखो एनर्जी के बारे में, एनर्जी को क्या करेगा,
सेल के अंदर में एडीपी होता है, सब कार्बन में जो तुम लोग को हम दिखाया एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट इसके साथ एक फास्फोरस और ग्लूकोज मिला करके और एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी जो इसमें इस्तेमाल होती है। बीट कैप्टिव क्या हो गया, ये फास्फोरस डाइफॉस्फेट ग्लूकोफॉस्फेट ग्रुप था, इसमें और ग्लूकोफॉस्फेट ग्रुप को इस एनर्जी के साथ स्टोर किया गया। बात क्या क्या चीज लो एनर्जी कंटेंट, ये जो है इसका एनर्जी कंटेंट है, इसमें ट्राइफॉस्फेट है, इथोफॉस्फेट होता है। ये एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है एटीपी और इथोफॉस्फेट मिलकर के एटीपी बन गया। एटीपी जो है ये हाई एनर्जी रिच कंपोनेंट बना, और ये जो है फिर जब जरूरी होगा सेल का इसका रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि ये एटीपी जमा रहा, ये जो है टूट जाएगा वो चीज में, यही चीज टूट जाएगा। एटीपी फॉस्फेट ग्रुप अलग हो गया, एक्स्ट्रा निकल गया, फिर वो एनर्जी फ्लो निकल गया। रेस्पिरेशन की जो एनर्जी रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में ही रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन हम दिखाए हैं, और सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी निकलता है ऑक्सीडेशन से वो एटीपी और फास्फोरस मिलकर के वो पानी हो जाती है, ये हो जाती है, एक में जॉब हम करते हैं। जब सेल का जरूरत हो तो अपना एटीपी और पी में तोड़ता है और एनर्जी को निकाल करके जो है बॉडी को छोड़ता है, उससे हम लोग जो है लाइफ एक्टिविटी करते हैं, बोलते हैं, दौड़ते हैं, करते हैं, मतलब कोई भी काम करते हैं, पढ़ाते हैं, जो पढ़ रहे हो सब जो है वो एनर्जी, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं पावर बैटरी को चार्ज कर, देखो ये फ्यूज बैटरी है, एनर्जी मिलकर के इसको चार्ज कर दिया। अब इस चार्ज बैटरी को जब जरूरी हो गया एनर्जी इसमें से निकाला, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं पावर हाउस। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। पावर हाउस काय बोलते हैं इसको, इसमें पावर जमा रहता है। एटीपी कैसे बनता है, एटीपी आरटी और एनर्जी मिला करके माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। दिस इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलता है, जो भी खाना खाते हैं हम लोग रेस्पिरेशन में होता है, डाइजेशन में लोग पेट में एनर्जी को गेन करोगे खाने से है, और रेस्पिरेशन से वो एनर्जी जो है खाना जो खाते हो उसको हम लोग उसको विशेष करके कार्बोहाइड्रेट फैट शुगर में बदल देते हैं, एनर्जी देते हैं। शुगर भी उसमें ऑक्सीडाइज होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में तुम लोग पढ़ोगे किस तरह का खाना लेते हैं, इसमें पार्टिकुलरली एनर्जी गिविंग फूड कार्बोहाइड्रेट फैट ये सब जो है रेस्पिरेशन में जाकर के तुम लोग पढ़ोगे वो कैसे ऑक्सीडाइज होकर के रेस्पिरेशन ऑफ एनर्जी देता है। वो एनर्जी ये तमाम रेस्पिरेशन करके जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन, वो जो एनर्जी रेस्पिरेशन होती है एनर्जी को एटीपी के साथ फास्फोरस को मिला करके एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। तो एटीपी जो है चार्ज करके से मिलाता है, जब जरूरत होता है तो एटीपी को क्या करते हैं हम लोग तोड़ करके एटीपी प्लस फास्फोरस को तोड़ देते हैं, इसका डाइफॉस्फेट और फास्फोरस को हल कर देते हैं, एनर्जी निकल जाती है। वो एनर्जी हम लोग काम काज में इस्तेमाल करते हैं, लाइफ प्रोसेस में इसमें इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। एटीपी मतलब है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। हम फिर एक बार